हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है ना उसे ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग 11th क्लास में जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ना उसके अंदर चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म, BASIC बेसिक अकाउंटिंग, ACCOUNTING बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, TERMS यानी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें बहुत हद तक यानी कुछ हद तक हम लोग ने अकाउंटिंग टर्म के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे इसी चैनल पे लर्न क्लासेस चैनल मतलब यूट्यूब चैनल पे ही मेरा वो सभी के सभी वीडियो अपलोडेड है। तो एक बार आप जो है ना एक बार प्लीज़ जाकर वहाँ देख लीजिए। मतलब हम लोग अकाउंटिंग टर्म्स में बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ लिए हैं। आज हम लोग ना पढ़ेंगे एक्सपेंसेस के बारे में, EXPENSES एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए एक्सपेंसेस को ना हिंदी में पता है क्या करते हैं, एक्सपेंसेस को हिंदी में कहते हैं खर्चा या खर्च कह लीजिए या व्यय कह लीजिए। यानी एक्सपेंसेस को हिंदी में खर्चा, खर्च या व्यय कहते हैं। एक्सपेंसेस का मतलब ही होता है खर्चे, बहुवचन है, खर्चा, खर्चे या खर्चा, खर्च या व्यय। अब क्या होता है खर्चा, क्या होता है खर्चे, मतलब जैसे खर्चा का मतलब हुआ कि आपके पास 50 रुपया है और आपने वो 50 रुपया किसी और को दे दिए और उसके बदले में आपने कोई सामान ले लिए, वो खर्चा है। मतलब अपने जेब से यानी अपने पॉकेट से, अपने पॉकेट POCKET अपने पॉकेट से मनी का, अपने पॉकेट से या बैंक से, अपने पॉकेट से या बैंक से मनी का दूसरे के पॉकेट में चले जाना, दूसरों के पॉकेट में POCKET पॉकेट में चला जाना, दूसरे के पॉकेट में चला जाना एक्सपेंसेस कहलाता है। यानी अपने जेब से, अपने पॉकेट से या अपने बैंक से पैसों को दूसरों के पॉकेट में या बैंक में चला जाना खर्चा कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, ये आप हो, ठीक है। आपके पिताजी ने आपको 2000 रुपये दिए थे, आपके पिताजी ने आपको 2000 रुपये दिए थे दिवाली पे, ताकि बाबू अपने लिए कपड़ा खरीद लेगा, ठीक है। और ये रहा दुकान, यानी ये है मॉल, मॉल है। मॉल में ना जो बेचने वाला है ना, सेलर यहीं पे बैठा है, सेलर यहाँ पे है, ठीक है। तो आप गए मॉल में, आप मॉल में जा रहे हो, मॉल में जा रहे हो, पैदल ही जा रहे हो क्योंकि नज़दीक में है मॉल। आपने मॉल गए और मॉल वाले को 2000 रुपये दे दिए, यानी ये 2000 रुपये आपके यहाँ से गायब हो गया और आपने मॉल वाले को दे दिए और मॉल वाले ने आपको आपके पसंद का कपड़ा दे दिया, यानी जो आपको कपड़ा पसंद आया वो कपड़ा दे दिया और आपने 2000 रुपये उसको दे दिया। और अब आपके पास तो 2000 रुपये चला गया, यानी आपके पास से, आपके पॉकेट से 2000 रुपये कहाँ चला गया, दूसरे पॉकेट में चला गया। तो अगर आपके पिताजी पूछे कि बाबू जो 2000 रुपये हम आपको दिए तो 2000 रुपये क्या हो गया, तो आप यही बोलोगे ना कि पिताजी वो पैसा जो है ना खर्च हो गया। तो क्या किस चीज़ में खर्च हुआ है, तो कपड़ा खरीदे हैं। तो अब आप कहोगे सर कपड़ा तो लिए हैं ना, अरे हम लोग कपड़ा आप पाए हो, आपने कपड़ा रिसिप्ट किए हो, कपड़ा आप रिसिप्ट किए हो, कपड़ा आप प्राप्त किए हो, लेकिन हम लोग रिसिप्ट नहीं पढ़ रहे हैं ना, हम लोग एक्सपेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक्सपेंस का मतलब है कि अपने पॉकेट से किसी दूसरे के पॉकेट में चला जाना या अपने बैंक से किसी दूसरे के बैंक में चले जाना, क्या कहते हैं, खर्चा कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पानी पूरी खाने का पसंद है और आपके पास 50 रुपये, आपने गए मार्केट वाले को 50 रुपये दिए, जो पानी पूरी खिला रहा है उसको 50 रुपये दिए और पानी पूरी वाला आपको पानी पूरी खिला दिया, तो आपके जेब से पैसा दूसरे के जेब में चला गया कि नहीं चला गया, तो उससे हम खर्चा बोलते हैं। तो अब हम लोग चूँकि अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, बिजनेस के एंगल से देख रहे हैं ना, तो बिजनेस जो है यानी हम चूँकि अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, अकाउंट पढ़ रहे हैं, तो अकाउंट चूँकि बिजनेस से रिलेटेड होता है, तो बिजनेस में क्या क्या खर्चा है,
बिजनेस में क्या क्या खर्चा है, मतलब एक्सपेंसेस, बिजनेसमैन के लिए एक्सपेंसेस क्या है। तो बिजनेस में यानी व्यापारी जिस चीज़ का व्यापार करता है, जिस चीज़ का वो कारोबार करता है, धंधा करता है, सौदा करता है, जो चीज़ खरीदता है, बेचता है, बनाता है, उस चीज़ को खरीदने में, बनाने में या बेचने में जितने भी खर्चे होते हैं डेली बेसिस पे, उस खर्चे को अंग्रेजी में एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, अब बिजनेस के एंगल से हम लोग देखना, चूंकि ये तो हम पर्सनली बता दिए कि खर्चा का मतलब कि आपने जेब से पैसा निकल कर दूसरे के जेब में चला जाना खर्चा है, ये हम लोग एक नॉर्मल बात कर दिए सबके लिए। लेकिन बिजनेस के एंगल से आप ना खर्चा देखेंगे, बिजनेस के एंगल से आप खर्चा देखेंगे, ठीक है। मान लीजिए बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन है, ठीक है। इसका नाम है सोहन, कुछ भी नाम रख लीजिए, ये है सोहन। और ये क्या करता है, तो मैन्युफैक्चरिंग करता है, MANUFACTURING, ये मैन्युफैक्चरिंग करता है। क्या चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो ये ना आलू खरीदता है और आलू को अलग अलग मशीन में, मशीन नंबर 1 है प्लस मशीन नंबर 2 है, अलग अलग मशीन में प्रोसेसिंग करके वह चिप्स बनाता है, चिप्स बनाता है। तो इस सोहन का कारोबार क्या है, चिप्स बना कर बेचना। इसका धंधा क्या है, चिप्स बना कर बेचने में यानी चिप्स बनाकर बेचना, इसका सोहन का धंधा है, कारोबार है, बिजनेस है। तो भाई इस चिप्स को बनाने में वो क्या क्या खर्चा कर रहा है। सबसे पहले तो आलू खरीद रहा है, तो आलू हर 2 दिन 3 दिन 4 दिन पर या 1 सप्ताह पर खरीदता होगा। भाई जब 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 उसे आज चिप्स बनाना होगा तब आलू खरीदेगा, यानी साल में कम से कम कई बार आलू खरीदेगा, यानी डेली का खर्चा है, डेली खर्चा है ना। तो ये क्या है, एक्सपेंसेज है, EXPEN, एक्सपेंस है, ये परचेज एक्सपेंस है, क्योंकि परचेज कर रहा है ना आलू। अगर परचेज नहीं करेगा आलू तो फिर वो चिप्स नहीं बन पाएगा। तो ये डेली का खर्चा है। तो कोई भी व्यापारी जिस चीज़ का वो कारोबार करता है, चिप्स का कारोबार कर रहा है ना, चूँकि व्यापारी जो है सोहन जो है किस चीज़ का व्यापार कर रहा है, कारोबार, चिप्स का कारोबार कर रहा है। तो कोई भी व्यापारी जिस चीज़ का कारोबार करता है उस चीज़ को बनाने में, बेचने में या खरीदने में जितना भी डेली होने वाला खर्चा है ना, जितना भी डेली होने वाला एक्सपेंसेज है, उस एक्सपेंसेज को हिंदी में खर्चा बोलते हैं और अंग्रेजी में एक्सपेंसेज बोलते हैं। जैसे ये आलू खरीद रहा है, डेली खरीदता होगा या डेली नहीं खरीदता होगा तो हर 4 दिन 5 दिन सप्ताह 2 सप्ताह पर आलू खरीदेगा, क्योंकि उसको चिप्स बनाना है। तो आलू का खर्चा क्या है, खर्चा एक्सपेंसेज बोलते हैं। बस मान लीजिए 2 मशीन चला रहा है, तो दोनों मशीन चलाने के लिए ना उसने स्टाफ रखा है, क्योंकि वो तो चलाता नहीं है तो वह स्टाफ रखा है, यानी सोहन नहीं चलाता है। इस मशीन को चलाने के लिए वो स्टाफ रखा और स्टाफ को इसको दे रहा है 10,000 रुपये सैलरी और इसको दे रहा है 15,000 रुपये पर मंथ सैलरी दे रहा है। तो भाई अगर ये सैलरी नहीं देगा तो मशीन नहीं चलेगा, और मशीन नहीं चलेगा तो चिप्स नहीं बनेगा, यानी डेली का खर्चा है सैलरी। मान लीजिए एक व्यक्ति को अगर 15,000 महीना सैलरी दे रहा है, नहीं 30 दिन का 15,000 दे रहा है, तो एक दिन का कितना हुआ, एक दिन का 500 रुपया हुआ, 500 रुपये हुआ, यानी पर डे वह चिप्स बनाने के लिए इस स्टाफ को कितना सैलरी दे रहा है, 500 रुपये सैलरी दे रहा है। तो अगर सैलरी नहीं देगा तो मशीन नहीं चलेगा, मशीन नहीं चलेगा तो चिप्स नहीं बनेगा, चिप्स नहीं बनेगा तो उसका धंधा किस बात का, धंधा खराब हो जाएगा, क्योंकि वो धंधा ही कर रहा है चिप्स बनाकर बेचने का। तो डेली होने वाला खर्चा है। तो इस खर्च को मतलब स्टाफ सैलरी को क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेज बोलते हैं, एक्सपेंस बोलते हैं। भाई डेली खर्चा हो ना, डेली 500 रुपया दे रहे हैं तभी तो आके काम कर रहा है, मशीन चला रहा है, और मशीन चला रहा है तो चिप्स बन रहा है। मान लीजिए ये जो मशीन जिस बिल्डिंग में, यानी ये बिजनेस में जहाँ पे बिजनेस अपना स्टार्टअप किया है, सेटअप किया है, वो ना एक रूम ले रखा है, एक ना बड़ा सा रूम लिया है, रूम लिया और रूम का रेंट दे रहा है, पता है कितना, 30,000 रुपये पर मंथ, 30,000 रुपये पर मंथ रेंट दे रहा है। तो एक क्या है, एक्सपेंसेज है और डेली होने वाला एक्सपेंस है। मान लीजिए ये जहाँ बिजनेस कर रहा है सोहन जो है, जहाँ पे अपना बिजनेस शुरू किया है या बिजनेस सेटअप किया, जहाँ वो बिजनेस लगाया है वह एक रूम में लगाया, और रूम जो है ना किराए पे लिया और उसका 30,000 रुपये पर महीना किराया दे रहा है। यानी अगर 30,000 रुपये 30 दिन का है तो एक दिन का कितना हुआ, 3,000 रुपया हुआ। तो डेली का खर्चा कर रहा है, यानी जब ये रेंट नहीं देगा तो भाई रेंट दे रहा है तभी तो मशीन चल रहा है, क्योंकि मशीन कहीं रोड पे थोड़ी ना चलाएगा, किसी ना किसी रूम में चलाएगा, और रूम का वो रेंट दे रहा है तो 3,000 रुपये पर मंथ दे रहा है, यानी 30 दिन का 30,000 रुपये दे रहा है। तो जब वो रेंट नहीं देगा तो मशीन नहीं चलेगा, मशीन नहीं चलेगा तो चिप्स नहीं बनेगा, चिप्स नहीं बनेगा तो उसका धंधा नहीं होगा, तो फिर वो बिजनेसमैन किस बात का। तो एक क्या है, डेली होने वाला खर्चा है। मान लीजिए एक और एक्सपेंस, मान लीजिए मशीन चल रहा है,
ये जो मशीन चल रहा है भाई ये इलेक्ट्रिक से चल रहा है, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक यानी बिजली से चल रहा है। और बिजली का डेली हर महीना 5,000 रुपये खर्चा आ रहा है। तो भाई एक दिन का कितना आ रहा है, एक दिन भाई ये 5,000 रुपये 30 दिन का है, तो एक दिन का कितना हुआ, 1 0 से 1 0 का 3 एकम 3, 2 बच गया, 7 त्रिका का 6 त्रिका 18, यानी 160 रुपये 62 रुपये जो है 160 रुपये 62 रुपये पर डे उसका खर्चा आ रहा है। पर डे बिजली का खर्चा कितना आ रहा है, 160 रुपये 62 रुपये आ रहा है। तो अगर वो बिजली का खर्चा नहीं देगा तो मशीन नहीं चलेगा, मशीन नहीं चलेगा तो चिप्स नहीं बनेगा, चिप्स नहीं बनेगा तो कारोबार किस बात का, धंधा किस बात को। तो इस धंधा को हम क्या कहते हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब खर्चा है ना। तो खर्चे का मतलब क्या है कि कोई भी व्यापारी जिस चीज़ का वो कारोबार कर रहा है, धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, सौदा कर रहा है, जो चीज़ खरीद रहा है, बेच रहा है, उस चीज़ को बनाने में, खरीदने में और बेचने में जो खर्चा हो रहा है डेली बेस पे जो खर्चा हो रहा है, उस खर्चा को क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में एक्सपेंसेज बोलते हैं। अब मान लीजिए आलू खरीद रहा है, आलू परचेज कर दिया, मान लीजिए 50 केजी जो है आलू, 50 केजी आलू जो है उसने परचेज कर लिया। तो सबसे पहले परचेज किया तो परचेज वहाँ पे पैसा दिया होगा, तो एक्सपेंस है, डेली बेस पे होने वाला एक्सपेंस है। क्योंकि अब आलू जो है, आलू को अब अपने यहाँ इस रूम तक लाने में मैं मत्था पे थोड़े ना रख के लाएगा, कोई ना कोई गाड़ी भाड़ा करेगा, तो उस गाड़ी का किराया देगा, उस गाड़ी का भाड़ा देगा। तो अगर भाड़ा नहीं देगा तो आलू नहीं आएगा, आलू नहीं आएगा तो मशीन नहीं चलेगा, मशीन नहीं चलेगा तो चिप्स नहीं बनेगा, चिप्स नहीं बनेगा तो फिर कारोबार किस बात का। तो ये क्या है, खर्चा है। तो भाड़ा को हम अंग्रेजी में कहते हैं कैरेज। कैरेज मतलब होता है भाड़ा, और परचेज करने पर कर रहे हैं तो कैरेज इनवर्ड बोलते हैं। तो इसका भाड़ा दे रहा है, तो इसका भाड़ा दे रहा है, तो क्या है, एक्सपेंसेज है। अब एक्सपेंसेज जो है ना, एक्सपेंसेज के 2 भागों में, यानी एक्सपेंसेज को, अब एक्सपेंस का मतलब यही होता है, अब भाई इसके जेब से तो पैसा जा ही रहा है ना किसी व्यक्ति के पास, लेकिन डेली बेस पे होने वाला खर्चा है। अब एक्सपेंसेज को EXPENSES एक्सपेंसेज को जो है ना 2 वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है, यानी 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। पहला डायरेक्ट एक्सपेंसेज, DIRECT, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, EXPENSES डायरेक्ट एक्सपेंसेज, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष खर्चा, ठीक है। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, INDIRECT इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, EXPENSES इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, जिसे हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यक्ष खर्चा। यानी खर्चा को, यानी हमारे जेब से जो पैसा जा रहा है, किसी बिजनेसमैन का जेब से जो पैसा जा रहा है, उस खर्चे को 2 वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है। पहला डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब मतलब एक्सपेंसेस तो है लेकिन डायरेक्ट है, एक्सपेंसेस तो है लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। लेकिन अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज क्या होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेज का मतलब होता है वह एक्सपेंसेज, यानी एक्सपेंसेज में वह एक्सपेंसेज जो वस्तु को बनाने में डायरेक्ट लग रहा है, यानी इस खर्चे बिना, यानी डायरेक्ट एक्सपेंस के बिना वो वस्तु बन ही नहीं पाएगा, वो वस्तु तैयारी नहीं हो पाएगा, वो वस्तु आप खरीद नहीं पाइएगा, वो वस्तु को अपने बिजनेस तक ला नहीं पाएगा। तो उस तरह खर्चा को कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेज। यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेज का मतलब होता है, यानी एक्सपेंसेज में वे एक्सपेंसेज जो डायरेक्ट वस्तु के बनाने में लग रहा है, यानी इस खर्चा बिना, यानी डायरेक्ट खर्चा के बिना, डायरेक्ट एक्सपेंस के बिना वस्तु जो है बन ही नहीं पाएगा। ये जो वस्तु है, चिप्स जो है बन ही नहीं पाएगा। जैसे सोहन जो है, चूँकि ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो आलू खरीद रहा है, आलू को मशीन में डाल रहा है, अलग अलग मशीन में डाल के वह चिप्स बना रहा है। तो अगर वो आलू परचेज नहीं करेगा तो क्या वो चिप्स बना पाएगा? बिल्कुल नहीं बना पाएगा, बिन ही नहीं पाएगा। बिना आलू का चिप्स बन जाएगा? नहीं बन जाएगा ना, नहीं बनेगा ना। तो आलू का खर्चा, आलू खरीदने का खर्चा, यानी आलू पोटैटो परचेज, PURCHASE परचेज एक्सपेंसेज, कौन सा एक्सपेंसेज है? डायरेक्ट एक्सपेंसेज। यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेज वे एक्सपेंसेज होता है जो डायरेक्ट मतलब वस्तु के उत्पादन पर लगता ही लगता है, वस्तु के उत्पादन पर लगता ही लगता है। यानी इस खर्चे बिना, डायरेक्ट एक्सपेंस के बिना जो है ना, यह चीज़ बन ही नहीं सकता है। अब बिना दूल्हा के बिना बारात हो सकता है क्या? मतलब बिना, अगर दूल्हा ही नहीं रहेगा तो बारात किस काम का? दूल्हा ही नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए दूल्हा, अगर किसी ब्याह में, शादी में दूल्हा ही नहीं है, दुल्हन ही नहीं है,
दूल्हा ही नहीं है, दुल्हन ही नहीं है, तो फिर वह बारात किस काम का, बारात ही नहीं माना जाएगा। उसी तरह डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो वे एक्सपेंसेस होता है जो डायरेक्ट लगता है वस्तु के उत्पादन में, और इसके बिना वस्तु का उत्पादन हो ही नहीं पाएगा। जैसे आलू का खरीदना है, आलू नहीं खरीदेंगे, आलू का परचेज करना एक्सपेंस है, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि जब तक आलू नहीं खरीदेंगे तो चिप्स तैयार नहीं होगा। तो आलू तो भाई चिप्स बनाने के लिए तो आलू की ज़रूरत है ना, तो आलू का खर्चा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। परचेज एक्सपेंसेस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। यानी कोई भी चीज़ हम जब बनाते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसका जो रॉ मटेरियल है, कच्चा सामान है, आलू कच्चा सामान है, तो आप कच्चा सामान को खरीदने में जो खर्चा होता है उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे आप टमाटो का सूप बना रहे हो, तो जब सूप तैयार कर रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग करने वाला व्यक्ति मान लीजिए सूप तैयार कर रहा है, टमाटर का सूप बना रहा है, तो जब तक वो टमाटर नहीं खरीदेगा तब तक वो सूप बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। तो टमाटर क्या है, उसके लिए कच्चा माल है, और कच्चा माल खरीद रहा है तो उसके यहाँ से पैसा जा रहा है। अब बिना कच्चा माल का चिप्स आलू टोमेटो बनेगा नहीं, टोमेटो का जूस बनेगा नहीं। तो टमाटर का खरीदना कौन सा एक्सपेंसेस हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो है लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस है। दूसरा, स्टाफ को सैलरी दे रहा है, सैलरी एक्सपेंस। अगर मान लीजिए स्टाफ को अगर सैलरी ना दे, मशीन चलाने वाले जो मजदूर है उसको सैलरी ना दे, उसको मजदूरी ना दे, तो फिर वो मशीन नहीं चला पाएगा। जब मशीन नहीं चला पाएगा तो चिप्स कहाँ से बन पाएगा, यानी मजदूर का जो मजदूरी है यानी वेजेज जो है वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, क्योंकि इस एक्सपेंस के बिना यह चिप्स तैयार नहीं हो पाएगा। दूसरा, जो इलेक्ट्रिक बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देगा तो क्या होगा, मशीन चल पाएगा, मशीन नहीं चलेगा। जब मशीन नहीं चलेगा तो चिप्स नहीं बनेगा। तो कौन सा एक्सपेंसेज होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि इस खर्चे के बिना यह वस्तु जो है उत्पादन हो ही नहीं सकता। तो यानी फैक्ट्री की मशीन इलेक्ट्रिसिटी का, ये मशीन MACHI यानी मशीन इलेक्ट्रिक ELECTRIC, मशीन इलेक्ट्रिक कौन सा हो गया, एक्सपेंस जो है डायरेक्ट एक्सपेंस, जो डायरेक्ट इस वस्तु के उत्पादन में लग रहा है। ठीक है, मान लीजिए रूम लिया है, रूम को रेंट पर लिया है, तो रेंट 3000 रुपये पर मंथ दे रहा है। अगर रेंट नहीं देता, अगर रेंट नहीं देगा तो मशीन नहीं चलेगा, मशीन क्या रोड पर चलाएगा। यानी इस वस्तु के उत्पादन में रेंट खर्चा मैंडेटरी है ना, तो मैंडेटरी है, इस खर्चा जो है मैंडेटरी है, तो रेंट क्या हो गया, ये रेंट क्या हो गया, रेंट जो हो गया ये डायरेक्ट एक्सपेंसेज हो गया। जो डायरेक्ट वस्तु के उत्पादन में लगी रहा है उस खर्चा को हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज जो वे एक्सपेंसेज होते हैं जो बिजनेस के एक्सपेंसेज है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वे एक्सपेंसेज होते हैं जो बिजनेस के एक्सपेंसेज है लेकिन डायरेक्ट वस्तु के उत्पादन में नहीं लगता है। जो मतलब वस्तु को सेल करने में, उत्पादन जो हो गया वस्तु को यानी गुड्स को सेल करने में हेल्प करता है, गुड्स को प्रमोट करने में, ग्रोथ करने में हेल्प करता है। यानी वस्तु के उत्पादन में इसका डायरेक्ट मतलब इसके खर्चे के बिना भी वस्तु का उत्पादन हो सकता है, लेकिन ये वे खर्चे जो बिजनेस का खर्चा है, लेकिन वे खर्चे है जो वस्तु को बेचने में यानी गुड्स को बेचने में, चिप्स को बेचने में या बिजनेस को, सोहन के बिजनेस को डेवलप करने में खर्चा किया जाता है। जैसे मान लीजिए चिप्स बना के बेच रहा है, और बेचने में ये जो क्या करता है ना, एडवर्टाइजमेंट कराता है, ADVERTISEMENT, एडवर्टाइजमेंट कराता है, यानी प्रचार प्रसार कराता है, ताकि अपने बिजनेस का प्रचार प्रसार कराता है। अगर प्रचार प्रसार नहीं होगा तब भी गुड्स बन रहा है। ये तो बिजनेस को और ग्रोथ करने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं ना, ये तो बिजनेस का खर्चा है लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। इससे वस्तु के उत्पादन में कोई लेना देना नहीं है। अगर ये खर्चा नहीं करेगा तभी वस्तु का उत्पादन होगा। लेकिन यहाँ पे बिजली बिल अगर नहीं देगा, इलेक्ट्रिक बिल नहीं देगा, मशीन चलाने के इलेक्ट्रिक बिल नहीं देगा, तो चिप्स तैयार नहीं हो पाएगा, गुड्स तैयार नहीं हो पाएगा। तो इलेक्ट्रिक जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन प्रचार प्रसार एडवर्टाइजमेंट क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, जो वस्तु के उत्पादन में इन्वॉल्व नहीं है। मान लीजिए जो ऑनर है सोहन जो है अपने लिए ना एक ऑफिस ओपन किया और उस ऑफिस में खुद रह रहा है एंड खुद जो है और सोहन इसमें रह रहा है, और उसका ऑफिस भी किराए पर लिया है, और सोहन जो है यहीं से सब बिजनेस को देख रहा है, सुन रहा है। तो ये ऑफिस का रेंट क्या हो गया, ऑफिस का जो किराया दे रहा है, रेंट दे रहा है, वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, क्योंकि ये बिजनेस को प्रमोट करने में कर रहा है ताकि बिजनेस ग्रोथ करे। हम जाए, सोहन हमेशा जाए बिजनेस में बैठे ताकि बिजनेस आगे बढ़े, नहीं तक मजदूर जो अच्छा से काम नहीं करेगा तो जा रहा है, लेकिन वो नहीं जाएगा, वो नहीं जाता तब भी, या वो रेंट पर नहीं लेता, रेंट पर ऑफिस नहीं लेता, वैसे ही कुर्सी लगा कर बैठ जाता, तभी वस्तु का उत्पादन होता। लेकिन अपने फैसिलिटी के लिए क्या किया, वह रेंट पर किराए पर ऑफिस ले लिया। तो क्या कौन सा एक्सपेंस हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा।
अगर मान लीजिए ऑफिस में स्टाफ रखा है, एक अपने लिए एक स्टाफ रखा है, तो स्टाफ का जो सैलरी देगा उस खर्चा को बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मान लीजिए वाटर लगवाया है, वाटर बिल, वाटर का बिल जो अपने ऑफिस में वाटर लगवाया है, पानी पिएगा, लोग पानी पिएगा, पानी पिएगा, या मशीन चलाने वाला भी पानी पिएगा, तो वो खर्चा जो होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। क्योंकि अगर मजदूर अपने घर से ही पानी नहीं पिएगा तब भी वस्तु के उत्पादन में ये थोड़ा ना है कि भाई वस्तु का उत्पादन होगा तो वाटर लगेगा ही लगेगा, ये जरूरी थोड़ा ना, नहीं है ना जरूरी। लेकिन वाटर वो अपने मजदूरों के हेल्प करने के लिए जो है ना वाटर पानी की व्यवस्था कर रहा है, तो वाटर बिल कौन सा एक्सपेंसेज हो गया, इनडायरेक्ट, जो बिजनेस का एक्सपेंसेज हो गया लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हो गया। जैसे मान लीजिए ऑफिस में जो है वह चाय पानी पिलाता है, चाय पानी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जो वस्तु के उत्पादन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, जो इनडायरेक्टली बिजनेस का एक्सपेंसेज है, वो एक्सपेंसेज जो है ना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जब हम लोग और आगे बढ़ेंगे ना, तो हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर हम आपको डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस बताएंगे हम आपको। फिलहाल यहाँ एक्सपेंस के बारे में, एक्सपेंस को कवर करने के लिए मेरे को एक्सपेंस के बारे में बताना पड़ा है, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में बताना पड़ा है। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है वे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली वस्तु के उत्पादन में लगता है, यानी इसके बिना वस्तु का उत्पादन हो ही नहीं सकता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बिना। जबकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होता है जो बिजनेस को ग्रोथ करने में लगाते हैं, यानी बिजनेस को और ग्रोथ हो, आगे बढ़े, बिजनेस को जो वस्तु बना रहे उसको सेल करने में, और हम सेल करें उसके लिए हम जो खर्चे करते हैं, अच्छा सेल कर पाए उसके लिए जो खर्चे करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, जो वस्तु के उत्पादन में इन्वॉल्व नहीं होते। अगर आप प्रचार प्रसार नहीं करते तब भी वस्तु का उत्पादन हो जाएगा, अगर सोन अपने लिए और ऑफिस नहीं खोलेगा तभी वस्तु का उत्पादन हो जाएगा, अगर चाय पानी नहीं पिलाएगा तभी वस्तु का उत्पादन होगा। तो ये सब एक्सपेंसेस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। अब हम लोग ना पढ़ेंगे, एक होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड, PAID, प्रीपेड एक्सपेंसेस, EXPENSES, यानी एक्सपेंसेस तो है, यानी हमारे जेब से पैसा तो जा रहा है, खर्चा तो है, यानी हमारे जेब से पैसा निकल कर किसी दूसरे के जेब में चला जाना खर्चा होता है। अब जैसे बिजली भी दे रहा है, फिर रेंट दे रहा है, वो सब क्या है, खर्चा ही तो है, बिजनेस का खर्चा है। हमारा खर्चा क्या है, हमने कपड़ा खरीदा था तो हमारा खर्चा था। मान लीजिए आप कपड़ा खरीदे थे, उसके बदले आपने पैसा दिया था तो आपका खर्चा था। बिजनेस का खर्चा क्या था, बिजनेस चिप्स बनाने के लिए वो मजदूर को सैलरी दे रहा है, बिजली बिल दे रहा है, रेंट दे रहा है, ये सब क्या, आलू खरीद रहा है, चिप्स मतलब रॉ मटेरियल खरीद रहा है, तो उसका वो खर्चा है। अब प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, देखिए प्री का मतलब होता है पहले, ये प्री का मतलब होता है पहले, पेड का मतलब है अदा किया, पे की, यानी पहले ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो पहले ही हमने दे दिया, यानी एडवांस दे दिया है। और आसान कहे तो एडवांस जो है, एडवांस दे दिया, एडवांस दे दिया। प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस दे दिया, पहले ही दे दिया, यानी उसका हमने काम करवाया ही नहीं, एक्सपेंस है, खर्चा है, लेकिन पहले ही पे कर दिया। जैसे मान लीजिए जो बिजनेस था ना, जो सोहन जो है वो क्या करता था, मैन्युफैक्चरिंग करता था ना, MANUFACTURING, मैन्युफैक्चरिंग करता था। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या करता था, आलू खरीदता था और आलू को जो है ना मशीन में डालता था, फिर मशीन में प्रोसेसिंग होता था, उसके बाद क्या करता था, वो चिप्स बनता था। और ये मशीन चलाने वाले जो व्यक्ति था ना, वो ये स्टाफ है, क्या करता है, मशीन चलाता है, यानी मशीन को रन करता है। इसका नाम क्या है, मुकेश नाम है, इसका नाम क्या है, मुकेश है। मुकेश जो है मशीन को चलाता है, तो मुकेश को हम हर महीने 10,000 रुपया, 15,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं, मान लेते हैं 15,000 रुपया पर मंथ सैलरी दे रहे हैं, यानी 30 दिन का कितना हुआ, यानी पर मंथ अगर सैलरी दे रहे हैं तो एक साल में कितना हुआ, 12 महीना हुआ ना, तो 12 यानी कितना, मान लीजिए 10,000 दे रहे हैं, 10,000 ही सैलरी दे रहे हैं, 10,000 पर मंथ सैलरी दे रहे हैं, तो एक महीने का 10,000 रुपया दे रहे हैं, तो 12 महीने कितना, यानी एक साल अगर बिजनेस चला रहे हैं तो 1,20,000 सैलरी क्या है, हमारा खर्चा है ना, सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंसेज है। यानी वो जनवरी में दिया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीना हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी जनवरी में काम कराया, मशीन चलवाया,
10,000 दिया। फरवरी में काम मशीन चलवाया 10,000 दिया। मार्च में मशीन चलवाया 10,000 दिया। अप्रैल में भी 10,000, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में। नवंबर में क्या हुआ ना, नवंबर में क्या हुआ, जो ये मुकेश है ना, जो मशीन चला रहा है, वो कह रहा है सोहन से, सोहन जो मालिक है मैन्युफैक्चरिंग का, वो कह रहा है सोहन सर आप ना मेरे को 10,000 रुपये ज़्यादा दे देना, मेरे बीबी का तबीयत ख़राब है, उसका इलाज कराना है, तो प्लीज़ आप 10,000 रुपये मेरे को ना ज़्यादा दे देना इस बार, ठीक है। तो सोहन जो है ना, जो मालिक है बिजनेस का, उसने नवंबर में तो जो मशीन चलाया था उस मशीन का तो उसने खर्चा 10,000 दिया ही दिया, 10,000 और दे दिया, एडवांस दे दिया, यानी खर्चा तो है लेकिन 10,000 ज़्यादा दे दिया। लेकिन जो ये 10,000 रुपया ज़्यादा दिया है, क्या इसके बदले में वो मशीन चलाया है? नहीं चलाया। यानी मान लीजिए 2024 है, 2024 है, मान लीजिए 2024 में बिजनेस चल रहा है, 2024 में जनवरी फरवरी सब दे दिया, नवंबर में उसने 10,000 रुपये ज़्यादा दे दिया, तो 10,000 रुपये जो ज़्यादा दिया, क्या इसके बदले मशीन चलवाया? नहीं चला। दिसंबर में भी 10,000 दिया, लेकिन नवंबर में क्या किया, 10,000 रुपये एडवांस दे दिया। तो जो 10,000 रुपये एडवांस दिया, क्या इसके बदले मशीन चलाया? नहीं चलाया ना। तो कब चलाएगा? वह 2025 में कह रहा है कि सर जो है 2025 में जो है ना हम आपका मशीन चला देंगे, लेकिन आप उसमें मेरे को पैसा मत देना। तो इस तरह के एक्सपेंसेस को बोलते हैं मतलब प्रीपेड एक्सपेंस, यानी वह एक्सपेंस है जो खर्चा तो है लेकिन मैंने एडवांस दे दिया, पहले ही दे दिया, जिसका बेनिफिट जो अगला साल मिलने वाला है। मतलब 2024 में मशीन नहीं चलाया फिर भी 10,000 दे दिया, और कह रहा है कि अगला साल 2025 में मशीन चला देंगे, 10,000 का आपका मशीन चला देंगे, लेकिन आप से पैसा मत दीजिएगा मेरे को। तो प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है वह एक्सपेंस है, ये एक्सपेंसेज ही तो है, खर्चा ही तो है, वह एक्सपेंस है जो मैंने पहले ही दे दिया है, जिसका फ़ायदा हम अगले साल उठाएंगे। और प्रीपेड एक्सपेंसेज जो होता है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेज जो होता है यह बिजनेस के लिए एसेट है, करेंट एसेट होता है। क्या होता है? तो करेंट एसेट होता है। मान लीजिए 2025 में क्या होगा, मान लीजिए जो मुकेश है जो मशीन चला रहा है, वह मशीन कह रहा है सर हम आपके यहाँ काम नहीं करेंगे, तो ऑनर क्या कहेगा, जो सोहन ऑनर है, ये जो सोहन ऑनर है वो क्या कहेगा, भैया ठीक है हम आपको 10,000 रुपये 2024 में ज़्यादा दे दिया था ना, वो मेरा दे दो, पैसा दे दो। तो बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है। तो प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब, मान लीजिए कि एक और एग्जाम्पल, ठीक है, मान लीजिए यहाँ तक का खर्चा हुआ कितना, यहाँ पे खर्चा हुआ 1,20,000 देना था, 10,000 के रेट से उसको 12 महीने के 1,20,000 रुपया देना था, लेकिन दिया कितना, 1,30,000 रुपया दिया। तो जो 10,000 रुपये ज़्यादा दिया है, जो 10,000 रुपये एडवांस दिया है, खर्चा दिया है, एडवांस दे दिया है, उसका बेनिफिट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। मान लीजिए 24 है, 2024 है, तो 2025 में ये है, तो 2025 में 10,000 रुपये उसका फ़ायदा हो जाएगा, 10,000 का मशीन चलवाएगा, पैसा नहीं देगा। तो इस तरह के एक्सपेंसेस को बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी वह एक्सपेंसेस जो पहले ही दे दिया, एक्सपेंस है लेकिन 1,30,000 दिया ना, तो हम 1,30,000 जो है ना, बिजनेस जो है 1,30,000 एक्सपेंसेस दिखाएगा, 1,30,000 कहेगा कि मेरा इस साल का 2024 का 2024 में 1,30,000 एक्सपेंस दिखाएगा, लेकिन इसमें से चूंकि खर्चा तो 1,20,000 है, लेकिन इसमें से 10,000 क्या करेगा, उसको करेंट बैलेंस शीट में यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,30,000 दिखाएगा, और बैलेंस शीट में दिखा देगा 10,000 रुपये एसेट साइड में, क्योंकि 10,000 रुपया उसका खर्चा नहीं है, उसका एसेट है जो अगला साल बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस तरह के खर्चा को बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, यानी वह एक्सपेंस जो है हमने करेंट ईयर में पे कर दिया। यानी प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है वह एक्सपेंसेस जो हमने करेंट ईयर में 2024 में पे कर दिया, लेकिन जिसका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर मिलने वाला है, 2025 में मिलने वाला होता है। यानी प्रीपेड एक्सपेंस कहता है कि वह एक्सपेंसेज में वह एक्सपेंसेज जो जिसे मैंने करेंट ईयर में पे कर दिया, लेकिन उसका बेनिफिट जो है नेक्स्ट ईयर मिलने वाला होता है, और जो हमने प्रीपे किए हैं ना, प्रीपेड किया, जो बिजनेस प्रीपेड किया है, पैसा एक्सपेंसेस प्रीपेड किया, उसके लिए बिजनेस के लिए वो एसेट होता है, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है। अब एक एक्सपेंसेज होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, OUTSTANDING, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, EXPENS। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है अदत खर्चा, अदत व्यय या अदत खर्चा, या इसको बोलते हैं पूर्वदत्त खर्चा।
अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है वह एक्सपेंसेस जो इस साल का है, करेंट ईयर का है, लेकिन मैंने करेंट ईयर में पे नहीं किए हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है वह एक्सपेंसेस जो करेंट ईयर का है लेकिन करेंट ईयर में पे नहीं किए हैं। जैसे मान लीजिए मुकेश है, ये मुकेश है, वो मशीन चलाता है, मान लीजिए उसी का हम उदाहरण ले लेते हैं कि ये मशीन चलाता है। क्या चलाता है? मुकेश जो है चिप्स बन रहा है ना, तो जिस मशीन से बन रहा है ना उस मशीन को ये चलाता है, रन कराता है, और इसको कितना है? 10,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। ये मुकेश है, यही वाला उदाहरण ले रहे हैं कि मुकेश, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में क्या है ना कि मान लीजिए 2024 में चल रहा है, 2024 में धंधा चल रहा है, यानी बिजनेस चल रहा है। तो 2024 में कितना महीना होता है? 12 महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये मुकेश जो है ना मशीन चला रहा है, तो उसको हम 10,000 रुपये पर मंथ सैलरी दे रहा है सोहन, जो कि मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो उन्होंने जनवरी का मशीन का भाड़ा दे दिया, मतलब मशीन चलाने का उसका सैलरी दे दिया, फरवरी में दे दिया, मार्च में दे दिया, अप्रैल में दे दिया, मई में दे दिया, जून में दे दिया। जुलाई का क्या हुआ? चूँकि जुलाई में उसके पास पैसा था नहीं, यानी ऑनर के पास, जो सोहन है जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसके पास 10,000 रुपया था नहीं, तो उसने 10,000 रुपया जो है ना जुलाई में नहीं दिया। फिर अगस्त में 10,000 दिया, सितंबर में 10,000 दिया, अक्टूबर में 10,000 दिया, नवंबर में दिया, दिसंबर में दिया। यानी 2024 में उसने कितने दिया? भाई देना था 10,000 के रेट से 12 महीने का, 10,000 के रेट से, 10,000 का रेट से मान लेते हैं, 10,000 के रेट से 12 महीने का, यानी 1,20,000 रुपया देना था। 12 महीने का 1,20,000 देना था, लेकिन उसने जुलाई मंथ का पैसा दिया ही नहीं। जुलाई मंथ का पैसा दिया ही नहीं, यानी कितना दिया? 1,10,000 रुपये ही दिया। तो जो 10,000 रुपया है, क्या उसके लिए बिजनेस के लिए लायबिलिटी है भाई पे करना है, क्योंकि इसके बदले में वो मशीन चला दिया है। जुलाई में क्या किया? मुकेश मशीन चला दिया है, लेकिन उसके बदले में उसे पैसा नहीं मिला है जो कि उसको मिलना चाहिए। तो इस तरह के व्यय को, इस तरह का एक्सपेंसिव खर्चा है, बिजनेस के लिए खर्चा, इस तरह का एक्सपेंसिव का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहता है कि वह एक्सपेंस जो करेंट ईयर में हो गया, 2024 में हो गया, लेकिन उसे पे करना है 2025 में, लेकिन उसके लिए उसको पे करना है 2025 में। तो इस तरह खर्चा को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि 10,000 रुपये बिजनेस के ऑनर को देना है, लेकिन चूंकि करेंट ईयर में उसके पास पैसा था नहीं, तो दिया नहीं, तो अगले साल देगा 2025 में। यानी 2025 में अगर वो मशीन चलाएगा ना, तो 12 महीने का मशीन चलाएगा तो 12 महीने का देगा, प्लस 10,000 रुपये और देगा, क्योंकि 2024 में वो पैसा नहीं दिया है। तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, और इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। तो जब भी बिजनेस का ऑनर फाइनल अकाउंट बनाएगा ना, फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं सब सिखाएंगे। तो अपना बिजनेस फाइनल अकाउंट में दिखाएगा कि इस साल यानी 2024 में खर्चा 1,20,000 है। चूँकि 1,20,000 रुपये खर्चा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएगा, लेकिन 10,000 रुपये चूँकि वो पे नहीं किया, तो इसे बैलेंस शीट में दिखाएगा, वो भी लायबिलिटी साइड में, क्योंकि उसे पे करना है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया वह एक्सपेंस है जो करेंट ईयर में पे करना था, 2024 में पे करना था, चूँकि पैसा था नहीं, तो नेक्स्ट ईयर पे करते हैं। तो बिजनेस के लिए क्या होता है? लायबिलिटी होता है, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। तो आई होप कि आप फिर एक्सपेंसेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, प्रीपेड एक्सपेंसेज और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज के बारे में आप समझ गए होंगे। यदि आपको समझ में अभी भी नहीं आया है, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल हम कोई ना कोई वीडियो अपलोड करेंगे। अभी 1-2 दिन जो है ना, 1-2 दिन में जो चैप्टर नंबर 2 है ना, अकाउंटिंग टर्म्स, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे आपको ले चल रहा हूँ और बहुत ही बढ़िया समझाते हुए। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू, बाय, फिर कल मिलते हैं।